नमस्कार मित्रों, 2024 मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा? देखिए, मकर राशि वालों के लिए यह साल अच्छा होगा। शनि भगवान द्वितीय भाव पर है, पाद शनि है, शनि उतर रहा है और चौथे भाव पर गुरु है। कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन होगा या मकान बदलेगा। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपके पाँव में थोड़ा दर्द रहेगा, घुटनों में, पाँव का अर्थ है घुटनों में, पाँव में थोड़ा दर्द रहेगा। और बारिश, पानी, तालाब और नदियों से बच के चले। आप वहां जहां भी जाते हैं तो थोड़ा बचिए, अन्यथा पाँव में थोड़ी लगने की या फिसलने की संभावना या मोच आने की संभावना बनी हुई रहती है। जब पाद शनि आता है तो पाँव में कुछ न कुछ पीड़ा होती है, तो ये बचेगी। अब रही बात फाइनेंस, द्वितीय भावाधिपति, दूसरे भाव के मालिक शनि द्वितीय भाव पर होने से आपकी फाइनेंस तो मेंटेन रहेगा, आपका पैसा आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग अपने मकान का आल्ट्रेशन करेंगे, मकान में थोड़ा बहुत आल्ट्रेशन होगा या नया मकान बनाएंगे या पुराने मकान को लेकर उसमें रिपेयर का काम चलेगा। देश विदेश का व्यापार करने वालों के लिए पैसा आएगा, थोड़ा मंद गति से आएगा। चौथा गुरु थोड़ा मंद गति से कार्य करता है। राहु की पोजीशन भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नौकरी पे जाते हैं, बहन बेटियां हैं, तो आपके लिए ये समय शुभ है, लेकिन कार्य भार होगा, बहुत भगाया जाएगा। साधारण भाषा में कहे, देसी भाषा में तो कहे, चप्पल फटेगी। आपकी चप्पल फटने जितना आपको दौड़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पद प्रतिष्ठा नाम मिलेगा। राजनेताओं के लिए वही बात कि बहुत दौड़ाया जाएगा, आपको इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ाया जाएगा, कार्य दिया जाएगा। कार्य से आपको आगे की जिंदगी के लिए फायदा और लाभ होगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा समय है। ट्यूटर, ट्यूशन लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ मुंह बैठकर कर कर बैठना है, पढ़ना उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह कर कर बैठ के पढ़िए, अच्छा होगा। देखिए, व्यापार और देश विदेश के व्यापार में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि शनि जब भी द्वितीय भाव पर उतर रहा हो तो वहां पर थोड़ा धोखा होने की चांसेस रहती है। इसलिए कानूनी कार्रवाई पूरी कर कर ही देश विदेश का व्यापार करें। राजनेताओं के लिए तो अच्छा समय है। क्या उपाय किया जाए? देखिए, उपाय का अर्थ यह है कि इस बुरे समय से कैसे बचा जाए जिससे आपको लाभ हो। तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक करें। तेल कौन सा हो? तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे करें। कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाएं, मीठा खिलाएं, उससे आपको फायदा होगा। आपके घर में टूटे फूटे डेड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स को निकाल दें। मित्रों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये 2024 आपके लिए बहुत शुभ होगा, लाभकारी होगा। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपके मित्रों को भी कहिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए। नमस्कार।
देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद से हिंदू धर्म में शादी होना शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास में शयन के बाद जाग जाते हैं। इसके साथ ही शादी का शुभ आरंभ हो जाता है। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त अथवा रिश्तेदार की शादी हो रही हो और आपको उसमें शामिल होने का मौका मिले। अगर आपकी भी शादी की उम्र हो गई है लेकिन आपकी शादी की बात कहीं तय नहीं हो पा रही, तो आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। ज्योतिषशास्त्र में मान्यता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर शादी में बाधा आती है और शादी की बात तय होकर भी टूट जाती है। इस तरह की स्थिति से निकलने के लिए कुछ ज्योतिषाचार्य पर आधारित उपाय हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई उपाय लोग आपके आसपास अमल में लाते नजर आएंगे। आप भी चाहते हैं तो ये आजमा कर देख सकते हैं। शादी नहीं हो रही तो हनुमान जी की पूजा करें। जी हाँ, ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मांगलिक दोष के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और रामायण के बालकांड का पाठ करें। विवाह में गुप्त दान। शनि की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द तिल, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे जल्दी शादी होती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। पीला खाएं, पीला पहने। ज्योतिष शास्त्र में पीला खाएं, पीला पहने। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का प्रयोग कारक पीला खाएं, पीला पहने। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर विवाह में देरी होती है। गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। चने के दान, केला, हल्दी एवं केसर का सेवन लाभप्रद होता है। संभव हो तो गुरुवार को व्रत भी रखना चाहिए। जल्दी विवाह के कुछ उपाय बताए गए हैं तो आप वो भी सुन लीजिए। माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही हो तो दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्दी हो जाती है। कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दें। इस बीच कोई टोके तो कुछ ना बोलें। 1 महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं। युगल भगवान की पूजा करें। जी हाँ, कभी भी अकेले शिव, राम या कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे विवाह में देरी हो जाती है। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती, राम सीता अथवा कृष्ण राधा की युगल प्रतिमा की पूजा करें। आप जिन युगल की पूजा करें, पूजा के पश्चात उनके चरण रज लेकर मांग भरें। videotext.jivanjali.com